सिंदरी के एसीसी गेट के पास प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए झड़प का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शनकारी एसीसी के यूनियन नेता को पूरे मामले का जिम्मेदार मान रहे हैं, तो बाघमारा विधायक ने भी एसीसी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक रिपोर्ट। सोमवार को सिंदरी के एसीसी गेट पर स्थानीय लोगों ने नियोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि लोगों ने पथराव तक शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। इस झड़प के दौरान कई पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग घायल हो गए। अब पुलिस ने पूरे मामले में 3 महिला और 10 टाइगर समर्थक ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है। एहतियात के तौर पर एसीसी परिसर में धारा 144 भी लगा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था। मांग को लेकर वार्ता भी सफल रहा, लेकिन एसीसी के यूनियन नेता और सिक्योरिटी गार्ड की अभद्र टिप्पणी के बाद ये मामला उग्र हो गया। वो अंदर जाके मैनेजमेंट से बात होके सब कुछ क्लियर हो चुका था। क्लियर हो जाने के बाद जो भी हम लोग का दिक्कत था वो समस्या आराम से हल हो चुका था, बात भी हो चुका था। उसके बाद कंपनी में वो संतोष यादव और वो लोग संतोष यादव, एसएन पाठक आके हम लोग से अभद्र व्यवहार में बात करने लगे। और जयराम सिंह यादव लेडीज़ के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। और उसके बाद प्रशासन ने भी गलत तरीके से रवैया अपनाया। कंपनी में जयराम सिंह यादव यहाँ के लोकल का हमेशा से शोषण करते आए हैं। हम लोग किसी भी तरह का प्रदर्शन करते हैं, उसमें हमेशा से कुछ न कुछ तरीके से गलत। बाघमारा विधायक डुल्लू महतो ने पूरे मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि झड़प में उनके समर्थकों का कोई हाथ नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि हमलावरों की पहचान कर उस पर कार्रवाई हो। सिंदरी में जो घटना हुआ, मैं उसका सबसे पहले तो घोर निंदा करता हूं। और जिस प्रकार से गलत करने वाले लोग बच रहे हैं और निर्दोष लोग को फंसाया जा रहा है, ये भी गलत है। जिला प्रशासन, राज्य सरकार इसका जांच करे, जो भी दोषी व्यक्ति हो। अगर जिला प्रशासन के सामने बैठकर वार्ता कर रहा है और उस पर केस हो तो ये गलत बात है। ये जांच का विषय है कि जो भी व्यक्ति पुलिस पर पथराव किया उस पर मुकदमा होना चाहिए, केस होना चाहिए, वो जेल जाना चाहिए। मगर जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से जिला प्रशासन के बीच में बैठकर बात हुआ और उस पर केस हो तो गलत बात है। प्रदर्शन के दौरान झड़प का चाहे जो भी कारण रहा हो, जरूरत है इसकी निष्पक्ष जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करने की। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण बरवाल और झरिया से अंकित झा की रिपोर्ट। सिंदरी में कल हुई हिंसक झड़प पर बाघमारा विधायक डुल्लू महतो ने कहा कि इस मामले में उनके समर्थकों का कोई हाथ नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि हमलावरों की पहचान कर उन पर कार्रवाई हो। निश्चित रूप से कल जो सिंदरी में मामला हुआ उसके बाद इसमें ये तय था जो ट्रेड यूनियनों के वर्चस्व को लेकर ये दबदबा है। और जो ग्रामीण जो वहाँ पे गए थे अपने रोजगार वगैरह को लेकर सब कुछ बातें सहमति हो गई थी। उसके बाद अचानक क्यों इस तरह का माहौल उत्पन्न हुआ, उससे सीधे जुड़ेंगे विधायक डुल्लू महतो से, जो कि टाइगर फोर्स और जो आंदोलन कर रहा था श्रमिक संघ उसके साथ जुड़े हुए हैं, सीधे जुड़ेंगे विधायक से। क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई विधायक जी? जब सब कुछ सहमति हो गई थी तो फिर ऐसा स्थिति क्यों? सबसे पहले तो हम कटाक्ष करना चाहेंगे उसके साथ नहीं, जिला नहीं पूरे राज्य में गरीब, दलित, कमजोर लोग, हर लोगों से हम जुड़े हुए हैं। उनकी समस्या मेरी समस्या होती है। सिंदरी में जो घटना हुआ, मैं उसका सबसे पहले तो घोर निंदा करता हूं। और जिस प्रकार से गलत करने वाले लोग बच रहे हैं और निर्दोष लोग को फंसाया जा रहा है, ये भी गलत है। जिला प्रशासन, राज्य सरकार इसका जांच करे, जो भी दोषी व्यक्ति हो, चाहे हमारा लोग हो या कोई भी हो। अब जो प्रशासन ने 14 लोगों को एक्यूज बनाया, जिसमें सुंदरी महतो भी हैं, धर्मजीत सिंह पे भी केस हुआ जो वार्ता में शामिल थे, तो जिला प्रशासन ने यह तय कर लिया जो भी उस वार्ता में शामिल थे सबको नेम्ड एफआईआर किया जाएगा। तो इसको आप कहाँ कितना सही मान रहे हैं? ये गलत है। अगर जिला प्रशासन के सामने बैठकर वार्ता कर रहा है और उस पर केस हो तो ये गलत बात है। ये जांच का विषय है कि जो भी व्यक्ति पुलिस पर पथराव किया उस पर मुकदमा होना चाहिए, केस होना चाहिए, वो जेल जाना चाहिए। मगर जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से जिला प्रशासन के बीच में बैठकर बात हुआ और उस पर केस हो तो गलत बात है। तो अब आगे आपका क्या स्टेप होगा? आप क्या जिला प्रशासन से और सरकार से क्या मांग करेंगे? नहीं, हम डीसी साहब से भी बात किए हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जो दोषी है वही जेल जाएंगे। और राज्य सरकार को भी हम अपना पत्र लिखे हैं कि इन पर जांच विशेष रूप से होना चाहिए। अगर निर्दोष लोग जेल जाएंगे तो इसके खिलाफ तो आवाज़ उठाएंगे ही, इसके लिए आंदोलन करेंगे ही। और ये बात अगर सदन में भी अगर उठाना पड़े तो हम जरूर उठाएंगे। तो हम राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहेंगे, उन्होंने
जल जंगल जमीन का बात करते हैं तो जल जंगल जमीन का रक्षा, सुरक्षा, रोजगार का बात करने वाले गांव पर लाठीचार्ज हो रहा है, उस पर गोली चल रहा है। अगर उससे लोग अगर गलत कर रहा तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो गांव वाले पर अगर गलत ढंग से कोई दूसरा कांड किया है और गांव वाला पर केस हो रहा तो ये भी गलत है। 20 सालों से एसीसी पे जो एक ही ट्रेड यूनियन ने अपना जो वर्चस्व कर रखा और प्रबंधन ने उन्हें एक तरह से संरक्षण दे रखा है गांव वालों को नियोजन से दूर रखने का, उसके भी खिलाफ है और ये सदन में भी हो सकता है। आसनसोल समेत कोयलांचल के विभिन्न इलाकों में वैध खदानों के साथ साथ अवैध खदानों का कारोबार भी कोयला माफिया धड़ल्ले से कर रहे हैं। सीबीआई की नजर अब इन कोयला माफियाओं पर है। सीबीआई अब कोयला माफियाओं की कुंडली खंगाल रही है। सीबीआई के सूत्रों की माने तो ईसीएल के 5 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इन अधिकारियों पर कोयला माफियाओं को मदद पहुंचाने का आरोप है। सीबीआई की जांच में ईसीएल अधिकारी के नाम के बाद ईसीएल की जांच एजेंसी विजिलेंस विभाग भी हरकत में आ गई है। सूत्रों की माने तो सीबीआई के साथ साथ विजिलेंस भी समानांतर रूप से जांच कर रही है। मंगलवार को विजिलेंस की एक टीम पांडेश्वर एरिया कार्यालय आई। उस वक्त कार्यालय में एरिया के जनरल मैनेजर अमित कुमार धर मौजूद नहीं थे। खबर है कि उनकी गैर मौजूदगी में अधिकारियों ने उनके दफ्तर में ताला लगा दिया। इसके बाद विजिलेंस की टीम पांडेश्वर थाना अंतर्गत जमुरिया ब्लॉक के श्यामला इलाके में गई। आरोप है कि यहाँ लंबे समय से अवैध खदानें चलाई जाती हैं। संस्था के द्वारा हाल ही में करीब 50 अवैध खदानों को मिट्टी डालकर भर दिया गया था। मंगलवार को विजिलेंस की टीम ने उन खदानों का जायजा लिया, साथ ही इलाके में और भी अवैध खदान है या नहीं इसकी जानकारी ली। पांडवेश्वर के अलावा मंगलवार को झाझरा इलाके के 3-4 खदानों में भी अभियान चलाया गया। विजिलेंस और सीबीआई की कार्रवाई से ईसीएल अधिकारियों में अब हड़कंप मच गया है। आसनसोल समेत कोयलांचल के विभिन्न इलाकों में वैध खदानों के साथ साथ अवैध खदानों का कारोबार भी धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब तक जो तस्कर है उन्होंने अपना तरीका बदल दिया है और अब ट्रक से ना सही तो साइकिल से कोयले की तस्करी की जा रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं रानीगंज की। अब ट्रक से नहीं साइकिल से ही कोयले की तस्करी हो रही है। सीबीआई की छापेमारी के बाद कोयला माफियाओं ने अपना तरीका बदल लिया है और एक अधिकारी के शय पर ही कोयले की तस्करी की जा रही है। नेता और सुरक्षाकर्मी की मिलीभगत से कोयले की तस्करी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस तस्करी में नेता से लेकर माफिया तक शामिल हैं। कोयला तस्करों को सीबीआई तक का खौफ नहीं। बागमारा के तारंग पंचायत में शौचालय के सपने पर निर्माण के साथ ही ग्रहण लग गया है। शौचालय निर्माण में इस्तेमाल घटिया सामग्री की वजह से इस्तेमाल के पहले ही शौचालय ध्वस्त हो गया। एक रिपोर्ट। बाघमारा प्रखंड की तारगा पंचायत में स्वच्छ ग्रामीण भारत अभियान के तहत दर्जनों शौचालय का निर्माण स्थानीय ठेकेदार और जल सहिया की देखरेख में कराया जा रहा था, जिसमें 12,000 रुपए की राशि से शौचालय निर्माण करवाना है। इस राशि का उपयोग शौचालय निर्माण में किस तरह से हो रहा है उसकी बानगी देखिए। शौचालय निर्माण के सिर्फ 5 दिन में ही शौचालय पूरा भी नहीं हुआ और ध्वस्त हो गया। रॉड की जगह तार इस्तेमाल किए हुए बाहर निकल आए और दीवार सूखने के साथ ही सीमेंट और बालू अलग अलग नजर आने लगे। यानी खुलकर घटिया सामग्री का इस्तेमाल शौचालय निर्माण में किया गया। इस मामले में तारगा पंचायत की मुखिया ने कहा है कि मामले की जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जो जल सहिया के द्वारा जो निर्माण करने के लिए जो ठेकेदार को दिया गया वो काम में लापरवाही बरता गया है और जल सहिया को बुलाया गया पर द्वारा भी जांच करने में पता चला कि अनियमितता है। इसीलिए हम ठेकेदार को बुला करके उसको आदेश दिया गया कि आप जितना भी आपके द्वारा शौचालय निर्माण कराया गया है सभी शौचालय को पुनः नया सिरे से छत को तोड़ के बढ़िया से रड और सीमेंट बाली गट्टी बढ़िया बढ़िया कंपनी का लगा के और उसमें वो अपना कार्य करे, अन्यथा उन पर ठेकेदार और जल सहिया पर हम कानूनी कार्रवाई करने तो बाध्य रहेंगे। जिस तरह से शौचालय 5 दिन में ध्वस्त हो गया, इससे साफ जाहिर होता है कि ऐसे शौचालय सिर्फ खड़े करके ठेकेदार और अधिकारी अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। उन्हें इस शौचालय के उपयोग से कोई मतलब नहीं है और ना ही निर्माण की गुणवत्ता से।
बोले कि भाई आपका पानी डाल दो, पानी जैसे नीचे से डालने गए सारा ढलाई उसके माथा पर गिर गया। बच्चा को कुछ हुआ नहीं क्योंकि चुरमुर ढलाई में कुछ जान ही नहीं था, इसलिए बच्चा में कुछ हुआ नहीं। तो कभी भी हादसा हो सकता है, किसी का भी जान ले सकता है। ये पंचायत में क्या हो रहा है? ये पंचायत में पूरा लूट मचा हुआ है। हस्बैंड को तो बोलते हैं कि मुखिया जी सारा काम देख रहे हैं। कहाँ से लाए इसको? ये तो हम दुकान के नौगढ़ से। लोकल माल है? हैं? आदेश में है लोकल माल लगाने का? तो मालूम नहीं है सर। तो तुम मालूम नहीं तो क्या ठेकेदारी कर रहे हो? अभी छत कैसे डल गया? छत कैसे डल गया? उजागर हो गया ना कि हो गया सरकार नहीं होगा दोबारा। हम लोग सारा सूता लगे काम जी। हाँ लापरवाही तो है। जानबूझ के आप लापरवाही किए हैं? तो क्या कीजिएगा, जो सोचिए आप। हाँ। कहते हैं कि जहां सोच वहां शौचालय, लेकिन जब सोच में ही शौचालय छुपा हो तब स्वच्छ भारत अभियान का सपना कैसे पूरा होगा? न्यूज़ 11 भारत के लिए बाघमारा से रोशन की रिपोर्ट। धनबाद की बरवाडा पुलिस ने 20 टन कोयला लदा हाईवा जब्त किया है। ये कोयला बोकारो से गोविंदपुर ले जाया जा रहा था। चालक और खलासी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो धनबाद से 20 टन कोयला लदा हाईवा को जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें कि बोकारो से गोविंदपुर ले जाया जा रहा था कोयला। हालांकि पुलिस की सक्रियता से इसे जब्त कर लिया गया है। तो चालक और खलासी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बोकारो से गोविंदपुर ले जाया जा रहा था ये कोयला, जिसे पुलिस ने जब्त किया और चालक और खलासी के खिलाफ मामला जब्त किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। राज्य सरकार की कई योजनाएं अगर धरातल पर समुचित तरीके से उतर जाएं तो आम जनों को काफी राहत मिलेगी, लेकिन कभी कभार योजनाओं पर ग्रहण इस कदर हावी हो जाता है कि वो कहीं खो जाता है। भीमकराली बड़ा पांडेडी में निर्माणाधीन कस्तूरबा विद्यालय भवन का निर्माण लंबे समय से रुका हुआ है। पिछली रघुवर सरकार में सरकारी जमीन पर किए गए इस भवन का शिलान्यास हुए करीब 2 साल से अधिक हो गए, पर अब तक पिलर के सिवा किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो पाया। लाखों के भवन निर्माण के लिए उपयुक्त सामग्री भी बर्बाद हो रही है, पर इसकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं। ये तो थी भवन निर्माण की बात, लेकिन मौजूदा समय में जिस जगह पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय का संचालन हो रहा है वह जगह की कमी है और इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सार्थक प्रयास से नए भवन के निर्माण को मंजूरी मिली थी। लेकिन अब इसका निर्माण क्यों रुका हुआ है, इस पर प्रखंड प्रमुख भी कुछ भी बता पाने में नाकाम रहे हैं। हालांकि वो जरूर कहते हैं कि सक्षम अधिकारियों समेत राज्य के मुखिया के संज्ञान में भी इस मामले को लेकर लाया जाएगा। तो जितनी जल्दी है ये भवन अगर तैयार हो जाता तो बहुत सी गरीब गुरबा जो बच्चियां वहाँ पढ़ती है उसके सुविधा अनुसार वहाँ पर वो शिफ्ट करते, वहाँ पढ़ाई उनका मतलब संचालन अच्छी तरह ढंग से होता। मेरे तरफ से मैंने जिला को भी लेटर दिखाई है, इसमें हम जो आए हुए हैं BDO और CO साहब इनको भी हमने संज्ञान में दिया है इस बात को, और मैं यथापरस DC सर से भी मिलके इस मामले में स्थानीय समाज सेवियों की माने तो जरूरतमंदों के बीच काफी उम्मीदें जगी थी, पर अब जब इसका निर्माण आगे नहीं बढ़ रहा है तो कईयों की उम्मीदों पर पानी फिरने लगा है।
अब हेमंत सरकार से भी इसको लेकर गुहार लगाया जाएगा ताकि कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को इसका लाभ मिल सके। यहाँ भी योग्य बच्चे बचिया जो है उसका पढ़ाई बढ़िया से हो। अगर चालू नहीं होगा तो कहाँ से यहाँ का बच्चा पढ़ेगा। और सरकार का इतना पैसा जो अभी लग चुका है वो तो सरकार का पैसा बेकार हो रहा है। जाहिर तौर पर ये तो साफ है कि लापरवाही किसी की भी हो, पर अधिकारियों को इस मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। अब इस मामले में देखना यह है कि इस भवन के निर्माण में जारी की गई सरकारी राशि का सदुपयोग हुआ है या फिर बंदरबांट। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि भाजपा सरकार में उतारी गई यह योजना महागठबंधन की सरकार में कब तक मूर्त रूप लेकर तैयार होती है। बागमारा से न्यूज 11 भारत के लिए अशोक कुमार। धान खरीद की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। रांची जिले के सभी प्रखंडों के लैंपस में 23 केंद्र बनाए गए हैं और 6 राइस मिल को धान प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। सभी राइस मिलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। इस बार किसानों से प्रति क्विंटल 2050 रुपए की दर से धान खरीदी जाएगी, जिसमें एमएसपी के तहत प्रति क्विंटल 1868 रुपए के अलावा 182 रुपए बोनस के रूप में राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है। पिछले साल हम लोग टोटल 231 किसान से धान खरीद किए हैं, जिसमें टोटल 11,724.40 क्विंटल धान का खरीदारी हुआ था। टोटल खरीद करके हम लोग मिल में हम लोग धान भेज देते हैं और मिल वाले 68% जितना धान खरीदे हैं उनका 68% धान मिल वाले चावल बनाते हैं। उसका यही नियम है, जितना धान वो रिसीव करेंगे उसका 68% चावल उनको FCF देना। इस साल अभी तक जो है सो जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके द्वारा 23 किसान का बताया गया है। 23 किसान अभी तक 15 नवंबर से हम लोग कर रहे हैं, तो लगभग 23 किसान का प्रक्रिया मतलब चालू है, जिनका फॉर्म भरा गया है। अब रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं तो नहीं देख पाए हैं, क्योंकि अभी लॉगिन आईडी अगर मिलेगा ऑपरेटर को। धनबाद जिले में किसानों के लिए इस बार विभिन्न ब्लॉकों में कुल 15 क्रय केंद्र खोले गए हैं, जहां किसान अपनी फसल बेच सकते हैं। साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य डीबीटी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जिला कृषि पदाधिकारी असीम रंजन एक्का ने बताया कि पिछले वर्ष 9 जगहों पर क्रय केंद्र खोले गए थे। वहीं किसानों को बिचौलियों को औने पौने दाम में धान नहीं बेचने की भी सलाह दी। इसके लिए धान अधिप्राप्ति की जो योजना है उसके लिए पिछले वर्ष 9 अधिप्राप्ति केंद्र थे, लेकिन 6 अधिप्राप्ति केंद्रों की संख्या इस साल बढ़ाया गया है और कुल 15 अधिप्राप्ति केंद्र पर, जो कि हमारे सहकारिता विभाग के पैक्स होंगे, जो धान अधिप्राप्ति के रूप में काम करेंगे। तो ऐसे 15 जो जगह हैं उनको धान अधिप्राप्ति का केंद्र इस वर्ष। धनबाद जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे धरपकड़ के बाद जिला बालू ट्रक एसोसिएशन ने बालू ढुलाई पूरी तरीके से बंद कर दिया है। गाड़ी मालिकों ने जिला के आला अधिकारियों से मुलाकात कर बालू चालान को चालू करवाने की मांग संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान स्थानीय पुलिस से बालू गाड़ियों को जांच के दौरान जबरन वसूली को रोकने के संबंध में भी जिक्र किया। धनबाद में 700 से ज्यादा वाहन बालू ढुलाई का काम करते हैं। गाड़ी खड़ी है, टैक्स देने का समस्या हो रहा है। साथ में हम लोग का रोजी रोटी पहले तो लॉकडाउन की वजह से बंद था, फिर बरसात की वजह से 4 महीना एनजीटी के आदेश के ऊपर बंद था। अब हम लोग को उम्मीद थी कि एनजीटी के बाद चालू होगी, उसमें भी बंद है। बंगाल से दूसरे स्टेट के लोग आकर के यहाँ माल बेच करके जा रहे हैं, वो काफ़ी महंगे दर पर खरीद रहा है, जिससे निर्माण लागत भी काफ़ी बढ़ चुका है। उसके बावजूद प्रशासन गहरी नींद में सोए हुए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे हमारे, इन पर जबरदस्ती का मुकदमा लादा गया। इनका गाड़ी कहीं लोड गाड़ी नहीं था जो पकड़ा गया, तो इन पर जबरदस्ती के लिए खाली सिर्फ दबाव बनाने के लिए गाड़ी मालिकों पर ऐसा किया गया। इसलिए गाड़ी को पूर्ण रूप से हम लोग बंगाल तक का गाड़ी को बंद कर दिए हैं। धनबाद गाड़ी ऑनर का प्रॉब्लम ये है कि बहुत से ऑनर हैं इसमें कि अपना खेत बाड़ी बेच के एक गाड़ी ही उनके पास है, मात्र एक गाड़ी, उसी से शादी होना है, उसी से घर बनना है, उसी से खोराकी चलना है। और सरकार का पॉलिसी कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ का जो डीएमओ है, एक घाट भी चालू है किन्हीं का, उसको भी बंद करवा दिया है, लोग चलने नहीं देता है।
पर्याप्त मात्रा में चालान देता, हम लोग को गाड़ी चलता, हम लोग गरीब आदमी सुरक्षित रहते, जीते। तो या तो सरकार फ्री करे, नहीं तो टेंडर करे। सिंदरी कॉलेज में कोरोना का पालन नहीं करने पर छात्रों ने विरोध किया और इसे लेकर प्रोफेसर से झड़प हुई। प्रोफेसर से माफी मंगवाने की जिद पर छात्र अड़के। सिंदरी थाना क्षेत्र का ये मामला है। धनबाद में विश्व एड्स दिवस के मौके पर जिला प्रशासन द्वारा झारखंड एनसेम्बल टीम ने नुक्कड़ नाटक शपथ का आयोजन किया। इस मौके पर सिविल सर्जन गोपाल दास ने कहा कि संक्रमित लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। साफ करने का माल है, आज शाम तक काम होना चाहिए, समझे ना। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ।